Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं गिल्ड के सेकंड सीजन के आगे का पार्ट। वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा और मुझे लगता है कि अब हमें और नहीं करना चाहिए, इसीलिए चलो और वो कंप्लेंट वापस ले लो और एक बार फिर से हम लोग इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करते हैं साथ मिलकर। अभी हमें बहुत से ऐसे जवाब ढूंढने हैं जो ज़रूरी हैं, जिस पर ईबो उसकी बात पर हामी भरता है और दोनों ही जान की बेल कराने के लिए एडवोकेट फेंग से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीजिंग पुलिस स्टेशन, दूसरा दिन, सुबह 10 बजे। जान इस समय बीजिंग पुलिस स्टेशन में था, लॉकअप में, अकेला एक कोने में अपने दोनों घुटनों के बीच अपने सर को झुकाए बैठा हुआ था, अपने दिल पर उस गिल्ट का बोझ लिए हुए, अपनी आंखों को झुकाए, अपनी आंखों में लिए हुए उस गिल्ट के साथ वो इस समय एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था, जैसे कि अब उसके अंदर किसी भी बात की, किसी भी चीज की कोई उम्मीद नहीं बची। एकदम खाली हो गया था वो, खुद की ही जिंदगी से जी भर गया था उसका, खुद की ही जिंदगी उसे बोझ सी लग रही थी आज। उम्मीद सांसों में बसी एक मीठी सी लौ जैसी होती है, दिल के कोने में छुपी एक नन्ही सी आस जैसी होती है। जब हर तरफ सन्नाटा होता है, हर जगह तन्हाई होती है, दिल हारने लगता है, कहीं किसी और कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता, तब यही एक छोटी सी उम्मीद ही होती है जो फिर से जीने की वजह बनती है। उम्मीद हो तो थकी हुई राहें भी आसान हो जाती है, हर दर्द, हर एक आह भी एक नई सुबह बन जाती है। उम्मीद हो तो अंधेरा भी रोशनी जैसा लगता है, पर जब दिल में उम्मीद ही ना हो तो रोशन जिंदगी भी बोझ सी हो जाती है, जैसे इस वक्त जान के लिए उसकी जिंदगी हो गई थी, जैसे इस वक्त जान के लिए उसकी जिंदगी हो गई है। जान इस समय खुद को एक ऐसे जोन में छोड़ आया है जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ तन्हाई है और उसके साथ उसका गिल्ट है, जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया है और उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है, पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि अब यही एक सज़ा है जो उसके अंदर के इस गिल्ट को शांत करेगी, और अगर नहीं तो वो ऐसे ही यहाँ पड़े पड़े अपने किए की भरपाई करते हुए मरना पसंद करेगा। पर अब वो इस गिल्ट को और ज़्यादा नहीं ढोएगा, वो अपने किए को स्वीकार करेगा, सज़ा काटेगा, चाहे जो भी सज़ा हो वो हर चीज़ स्वीकार करेगा। जब ईबो के मुंह से निकले हुए उसने कुछ वो शब्द स्वीकार कर लिए, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो गैरों के जरिए दी हुई सजाएं हैं, भला इनसे क्या डरना। वहीं सामने से सेल का गेट खुलता है और एक कांस्टेबल अंदर आकर जान से रूडली बोलता है, हे ए चल, तुझे साहब बुला रहे हैं। इसके बाद उस कांस्टेबल की तरफ से जान के हाथ में एक बार फिर से हथकड़ी डाल दी जाती है और फिर कांस्टेबल उसी हथकड़ी को खींचते हुए से बाहर लेकर चलने लगता है, जिस पर जान भी कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप उसके साथ चल देता है। जिसके कुछ मिनट्स के बाद वो कांस्टेबल जान को एक दूसरे चैम्बर में लेकर आता है। जान इस वक्त पुलिस स्टेशन के एक ऐसे चैम्बर में बैठा हुआ था जहां पर 0 वॉट बल्ब की धीमी रोशनी फैली हुई थी और चारों ही ओर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक टेबल था जिस पर पानी से भरे हुए 2 ग्लास रखे हुए थे और आमने सामने 2 कुर्सियां भी थी जिन पर 2 अलग अलग शख्स बैठे हुए थे। एक तरफ वो पुलिस ऑफिसर ईजाओ थे और दूसरी तरफ जो इंसान बैठा हुआ था उसको पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद जान ही था। उसके चेहरे पर इस वक्त परेशानी साफ झलक रही थी, वो डरा हुआ था, नर्वस था, पसीने से भीगा हुआ था, शायद इसीलिए क्योंकि उसे बचपन से ही पुलिस और पुलिस की चीजों से डर लगता था, मे बी।
वहीं दूसरी तरफ सामने बैठे ईजा अपनी शक भरी नजरों से जान को ही घूर रहे थे, जैसे कि वो जान को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर रहे हो। और वो बिल्कुल वैसे ही अपनी गहरी और भारी आवाज में जान से पूछते हैं, तो मिस्टर वी शाहजान, क्या उस वक्त कार की ड्राइविंग सीट पर आप ही मौजूद थे? कार आप ही ड्राइव कर रहे थे? जी ऑफिसर। जान धीरे से अपना सर हामी में हिलाते हुए जवाब देता है, जिस पर ऑफिसर ईजा अपना दूसरा सवाल पूछते हैं, तो इसका मतलब आप ये भी मानते हैं कि वो एक्सीडेंट आपसे ही हुआ था? जी ऑफिसर। तो क्या आप उस वक्त नशे में थे या अपने पूरे होश हवास में गाड़ी चला रहे थे? जी ऑफिसर, नशे में था। मिस्टर वी शाहजान, क्या आप नहीं जानते कि नशे में गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है? फिर भी आपने अपनी गाड़ी नशे में चलाई। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? इस सवाल पर जान चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप, क्योंकि उसे पता है कि उसने गलती की है और अब वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। जिस पर ईजा अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी तीखी आवाज में कहते हैं, तो क्या आप खुद को उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मानते हैं मिस्टर वी शाहजान? आर यू एक्सेप्टिंग दैट यू आर गिल्टी? क्या मिस्टर वी शाहजान, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप गिल्टी हैं? इस पर जान अपनी डरी हुई और सहमी आवाज में चेहरे पर साफ गिल्ट की परत के साथ सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ, हाँ, मैं हूँ मैं गिल्टी। मैंने ही मैंने मैंने ही। पर इससे पहले कि जान अपना ये स्टेटमेंट पूरा कर पाता कि तभी वहां उससे पहले ही पीछे से एक ऑफिसर आ जाता है, जिससे ईजाओ का इन्वेस्टिगेशन रुक जाता है और जान का स्टेटमेंट अधूरा ही रह जाता है। वो ऑफिसर अंदर आकर ईजाओ के कान में कुछ कहता है, जिस पर ईजाओ सिर हिलाकर हामी भरते हुए बोलते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ। और फिर वो वहां से उठकर चैम्बर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर ईजाओ के केबिन में ईबो चैंग, ईबो के लॉयर एडवोकेट बूफेंग ऑफिसर के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और ऑफिसर ईजाओ अंदर आते हैं और अंदर आते के साथ ही तीनों को ग्रीट करते हैं। हेलो मिस्टर वांग, कैप्टन चैंग, मिस्टर वूफेंग, हेलो। और फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। बताइए कैसे आना हुआ? क्या मैं जान सकता हूं कि आप तीनों के यहाँ आने की वजह क्या है? इस पर एडवोकेट वूफेंग ऑफिसर के सामने अपनी बात रखते हुए बोलते हैं, दरअसल ऑफिसर ईजाओ, मेरे क्लाइंट मिस्टर लानवांग ईबो अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं और इसके लिए ये रहे उसके लीगल पेपर्स। कृपया इन्हें चेक कर लीजिए और कंप्लेंट को खारिज कर दीजिए और इस केस से मिस्टर वी शाहजान को फ्री कर दीजिए। इस पर ऑफिसर ईजाओ ईबो की ओर देखते हुए कहते हैं, पर मिस्टर वांग, आप ये कंप्लेंट वापस क्यों लेना चाहते हैं? क्या आप पर किसी ने किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं डाला है? जिस पर वो आश्वासन देते हुए मना करता है कि नहीं, उस पर किसी ने भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला है, ये सब वो खुद की मर्जी से कर रहा है। ये कंप्लेंट वो खुद की मर्जी से वापस ले रहा है। जिसको समझते हुए ऑफिसर ईजाओ भी हामी भरते हैं, लेकिन वो भी अपनी बात सामने रखते हुए बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ मिस्टर वांग, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी मिस्टर वू, पर मैं अब इस कंप्लेंट को खारिज नहीं कर सकता। जी, पर क्यों? पर क्यों ऑफिसर? ईबो अपनी चिंतित आवाज में पूछता है, जिस पर ईजाओ अपनी बात स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, दरअसल मिस्टर वांग, कैप्टन चैंग और एडवोकेट वू भी इस कानूनी दांवपेच को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपके हस्बैंड मिस्टर वी शाहजान ने खुद ही गिल्ट को मान लिया है और आपने भी ये कंप्लेंट सबूत के साथ ही फाइल की थी, इसीलिए। पर अगर आप चाहें मिस्टर वांग, तो मिस्टर वी शाहजान को बिल दिलवा सकते हैं। ओह,
इबो सबूत और कंप्लेंट का नाम सुनता है तो वो खुद के किए हुए उस रेकलेस फैसले पर अफसोस करता है। पर जब वो ये सुनता है कि जान ने ऑन पेपर एक्सेप्ट कर लिया है तो वो सोच में पड़ जाता है। मतलब घर में कुछ ना बोलना एक अलग बात है और ऑन पेपर ये बात एक्सेप्ट कर लेना। वो अपनी उलझन भरी आवाज में चैंग की तरफ देखते हुए पूछता है, पर ये जान ने खुद को गिल्टी क्यों मान लिया है जब उसने ये एक्सीडेंट किया ही नहीं है? तो बिना कुछ किए ये खुद को क्यों गिल्टी मान रहा है, क्यों सजा दे रहा है? जिस पर चैंग ना बोलकर ऑफिसर ईजो अपने शांत लहजे में जवाब देते हुए बोलते हैं, देखिए मिस्टर वांग, अब तो ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों कबूल किया है। खैर, जैसा कि मैंने कहा, आप उन्हें बेल दिलवा सकते हैं और क्योंकि केस अभी कोर्ट तक नहीं गया है तो अगर आप चाहें तो दोबारा भी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। उधर मौजूद एडवोकेट वूफेंग और चैंग को पहले से ही इस बात की आशंका थी कि क्या पता कंप्लेंट वापस ना हो सके, इसीलिए वो लोग पहले ही बेल के पेपर्स रेडी करके ले आए थे। इसीलिए वो तुरंत ही फाइल से बेल के पेपर्स निकालकर ईजाओ के सामने रख देते हैं और वही रखते हुए बोलते हैं, मैं पहले ही जानता था कि ऐसी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ये बेल के पेपर्स मैं साथ ही लाया हूँ। कृपया आप इन्हें चेक कर लीजिए। ओके, ईजाओ बोलते हैं और पेपर को चेक करते हैं और फिर साइड से पेन उठाकर उस पेपर पर साइन कर देते हैं, जिसके बाद एक कांस्टेबल को बुलाकर तुरंत ही जान को रिहा करने का ऑर्डर देते हैं। जिसके कुछ देर बाद कांस्टेबल जान को लेकर आ भी जाता है। इबो जैसे ही जान को अपने सामने उसकी उस मिजरेबल सी हालत में देखता है तो उसके दिल में एक टीस सी उठती है। वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं बन सका। वो खुद में ही शर्मिंदगी और पछतावा महसूस करता है। वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं बन सका। आज जान जिस हालत में है उसकी वजह सिर्फ वो है। जान की इस हालत की वजह सिर्फ वो है। इबो इस वक्त जान से अपनी नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। वो मिलाए भी कैसे? आखिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी तो वही है ना। जान भी जब अपने सामने इबो को अपनी सुनी आंखों से देखता है तो उसके दिल में भी एक पल के लिए उम्मीद जग जाती है, लेकिन फिर वो पुरानी बातें सब याद आते ही वो फिर से मायूस हो जाता है। सारी उम्मीदें एक बार फिर बस उसे एक पल में टूट जाती हैं, टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाती है। वो अब दोबारा उम्मीद नहीं कर सकता। वो थक चुका है इन सब चीज़ों से। वो थक चुका है इन सब से। अब वो सिर्फ सुकून चाहता है, सिर्फ सुकून। उसको सिर्फ सुकून चाहिए। इसीलिए अब जो भी होगा उसे वो सब स्वीकार करेगा। वो हर एक चीज़ के लिए तैयार है। हर एक चीज़ के लिए वो तैयार है। हर एक चीज़ के लिए। जान इस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल खामोश वहाँ खड़ा हुआ था। ना रो रहा था, ना उसकी आंखों में कोई खुशी दिख रही थी और ना ही उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव। वो बस शांत खड़ा अपनी सूनी आंखों से सामने की ओर देख रहा था। पता नहीं किसे देख रहा था, शायद ईबो को, पता नहीं। बस वो अपनी पलकें नहीं झपका रहा था, बस एकटक देख रहा था। खैर, तभी ऑफिसर ईजाओ कहते हैं, लीजिए मिस्टर वांग, आपका हस्बैंड आ गया। कृपया इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और मिस्टर जान को अपने साथ ले जाइए। और मिस्टर जान, आप भी साइन कर दीजिए। दोनों ही उन पेपर्स पर साइन करते हैं और उनके बाद एडवोकेट वो भी साइन कर देते हैं और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद फाइनली जान को बेल मिल जाती है। जिसके बाद ऑफिसर ईजाओ सिर्फ एक बात कहते हैं, जब तक इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कृपया आप शहर से बाहर मत जाइएगा। जिससे सुनकर जान सर हिलाते हुए हामी भरता है और फिर सब बाहर जाने लगते हैं। चैंग और एडवोकेट वो आगे चल रहे होते हैं और ईबो और जान उसी तरह से पीछे साथ साथ। जान सामने की ओर देखते हुए वही कोल्ड, इमोशनलेस और एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ आगे चल रहा था। वहीं उसके बगल उसके साथ चल रहा ईबो उसके इस इमोशनलेस चेहरे को देख रहा था।
और बहुत ही अच्छे से समझ रहा था कि जान ने इस समय अपने अंदर कितना दर्द छुपा रखा है। इस समय जान के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। भले ही उसका चेहरा इस समय बिल्कुल इमोशनलेस है, पर उसके दिल में बहुत कुछ है। पेन, मिज़री और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें। और उन्हीं दर्दों में से एक दर्द उसने भी दे दिया। विश्वास ना करने का दर्द, बीच में ही छोड़ देने का दर्द, डिसअपॉइंटमेंट का दर्द। इबो भले ही सामने कुछ नहीं बोल रहा था, पर अंदर ही अंदर वो भी रो रहा था, जैसे कि वो खुद भी जान के वो सारे दर्द महसूस कर रहा हो, पर बस कुछ कह नहीं पा रहा हो, बिल्कुल जान की तरह। खैर, चारों पुलिस स्टेशन से बाहर पहुंच जाते हैं। एडवोकेट वुफेंग अपनी कार में चले जाते हैं और चैंग भी अपनी कार में चला जाता है। वहीं ईबो भी अपनी कार की तरफ जाने लगता है, पर अकेला, क्योंकि जान वहीं खड़ा रह जाता है। जान आगे नहीं बढ़ रहा था, वो बस वहीं खड़ा रह गया था। वो ईबो के साथ आगे नहीं चल पा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके कदम ही नहीं उठ रहे थे, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। वहीं वो जब महसूस करता है कि जान उसके साथ नहीं आ रहा, तो वो पीछे नर्वसली जान की तरफ अपनी होपफुल आई से देखता है, इस उम्मीद के साथ कि जान कहीं उसके साथ आने से मना ना कर दे। और इसी उम्मीद में वो हिचकिचाते हुए पूछने की कोशिश भी करता है। तभी पीछे से एक लेडी की आवाज आती है, जिससे दोनों का ध्यान ही उस लेडी पे जाता है। और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जान की मॉम क्रिस्टल ही थी। वो कल भी आई थी जान से मिलने, पर इन लोगों ने उन्हें मिलने नहीं दिया। और आज जैसे ही इन्होंने सुना कि जान से मिलने ईबो आया है पुलिस स्टेशन, वो भी अपने लॉयर के साथ, तो बस वो भी आ गई। और अंदर जाकर जैसे ही वहाँ के ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि जान को जस्ट अभी बेल मिल गई है, तो वो भी बस पीछे पीछे उसे देखने के लिए उसके पास बाहर आती है। और देखते ही उन्हें बाहर जान और ईबो एक साथ दिखते हैं, जिसमें जान ईबो से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था और देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों बस घर ही जाने वाले हैं। पर आगे कुछ होता कि उससे पहले क्रिस्टल ही बोल देती है, रुको, जान अब दोबारा उस मेंशन नहीं जाएगा। जान अब दोबारा उस मेंशन में नहीं जाएगा। जान अब मेरे साथ हमारे घर जाएगा। जिसको सुनकर ईबो की सांसें वहीं ठहर सी जाती है। उसका माइंड तो अब प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। जान अब दोबारा उस मेंशन में नहीं जाएगा। जान अब मेरे साथ हमारे घर जाएगा। जान अब मेरे साथ हमारे घर जाएगा। नहीं जाएगा। जान अब मेरे साथ हमारे घर जाएगा। जान अब मेरे साथ हमारे घर जाएगा। जान अब मेरे साथ हमारे घर जाएगा। उसका माइंड तो अब प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। जान अब दोबारा उस मेंशन में नहीं जाएगा। उस मेंशन में नहीं जाएगा। जान अब मेरे साथ हमारे घर जाएगा। जान अब मेरे साथ हमारे घर जाएगा। क्रिस्टल की बात समझने में थोड़ा समय लगता है, जैसे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था फिर क्रिस्टल ने अभी क्या बोला। उसे क्रिस्टल की बात समझने में समय लगता है, जैसे कि वो समझना ही नहीं चाहता। मतलब जान उसके मेंशन नहीं जाएगा। उसके मेंशन मतलब जान उसके साथ नहीं जाएगा। मतलब जान उससे दूर जाएगा, मॉम के साथ। उसे क्रिस्टल की बात समझने में समय लगता है और जैसे ही उसे समझ में आता है कि जान की मॉम ने जान को उससे दूर ले जाने की बात कही है, तो वो टूट जाता है, जैसे किसी ने उसके सीने में 1000 गोलियां एक साथ उतार दी हो। वो इन शब्दों को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि जान उससे दूर जाएगा। वो अपनी उसी दर्द भरी आवाज में बोलता है, प्लीज मिसेस शाओ, ऐसा मत बोलिए। वांगशन मेंशन तो जान का घर है। वांगशन मेंशन तो जान का ही घर है। वो मेरे साथ क्यों नहीं जा सकता? मैं जानती हूँ वांगशन मेंशन जान का घर है, पर अब जान वहां नहीं जाएगा। आपको शायद याद नहीं है कि मैंने शादी से पहले क्या शर्त रखी थी मिस्टर वांग। मैंने कहा था कि अगर जान को जरा सा भी हर्ट हुआ तो मैं जान को हमेशा के लिए ले जाऊंगी। और खुद आपने इस बात पर हामी भी भरी थी मिस्टर वांग। आपने कहा था कि कोई भी सिचुएशन आए
आप जान का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइट? इसीलिए अब मैं जान को अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगी। जान मेरे साथ हमारे घर जाएगा। पर पर मॉम, मॉम, मैं मानता हूँ कि मैंने जान को हर्ट किया है, पर वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लगा कि जान ने ईबो अपनी बात रखते हुए बोलने की कोशिश तो करता है, पर आगे कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। उसका गला भर गया था और ये वो भी मानता है कि उसने गलत किया है, पर क्रिस्टल उसको आगे बोलने का मौका ना देते हुए खुद ही उसकी बात को पूरा करते हुए बोलती है, तुम्हें लगा कि जान ने तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया है, राइट? जिसको सुनकर ईबो सिर्फ अपना सर झुकाकर नोट करता है। वही क्रिस्टल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, और सिर्फ लगने के ही बेस पर तुमने जान को जेल भेज दिया, है ना? देखो ईबो, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, क्या वजह थी। पर एक माँ होने के नाते मेरी भी कुछ इनसिक्योरिटीज है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए यही बेहतर होगा कि जब तक जान बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, कोई सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक जान मेरे साथ मेरे घर पे रहे। और बेगुनाह साबित होने के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि जान कहाँ जाएगा, समझे? और क्रिस्टल का फैसला सुनते ही वो फिर से वहीं सुन्न हो जाता है। उसका गला सूख जाता है। उसकी एक आंख से आंसुओं की धारा गिरने लगती है और दूसरी भी नम हो जाती है, और कुछ पल में ही उससे भी आंसू गिर जाते हैं। सर चकराने लगता है, दिल भारी हो जाता है, मन गंभीर हो जाता है। कल रात जब चैंग उसके पास आया था तो उसके दिल में एक उम्मीद भी आ गई थी कि उसका जान उसके पास वापस आ जाएगा, पर आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। वहीं जान भी अपनी मॉम का ये डिसीजन सुनकर ईबो की तरफ देखने लगता है। वो समझ सकता था कि ईबो के दिल पर इस समय क्या गुजर रही होगी, वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा, क्योंकि मिला जुला तो वो भी वही सब महसूस कर रहा था ना। आखिर उसके लिए भी तो ईबो से दूर रहना यानी शरीर से आत्मा को निकाल कर बाहर कर देना है। पर वो भी अभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो भी हो, ईबो की नजरों में तो वो एक मर्डरर है ना। अगर वो गुनहगार साबित हो गया तो फिर से वही सब होगा। अगर वो गुनहगार साबित हो गया, जो कि वो है ही, तो फिर से वही सब होगा। ईबो फिर से उसको वैसे ही देखेगा। इससे तो अच्छा यही होगा ना कि वो अपनी मॉम की बात मान ले और उनके साथ चला जाए। इसीलिए वो भी बस अपनी मॉम के इस डिसीजन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। वहीं ईबो भी जान की तरफ अपनी होपफुल नजरों से देख रहा था। वो उससे उम्मीद कर रहा था कि जान कुछ बोले, अपनी मॉम को रोके, उन्हें मना करे, उनसे कहे कि वो उसको उससे दूर ना लेके जाए। वो भी उसके साथ रहना चाहता है, पर कहीं ना कहीं वो ये भी जानता था कि जान कुछ नहीं बोलेगा। जान यहाँ कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसने खुद ही उसका भरोसा खो दिया। क्योंकि वो खुद ही है ना जिसने जान का भरोसा खो दिया, उसको हर्ट किया, उसको ऐसे अकेला छोड़ दिया जब उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने खुद ही उसको उस जगह ढकेल दिया जहां उसे नहीं भेजना चाहिए था, जहां से उसको बचाना चाहिए था, जहां से उसको उसे बचाना चाहिए था। वो कुछ नहीं बोलेगा। वही जान भी जो ईबो की होपफुल आइज देख रहा था, वो उससे अपनी नजरें नहीं मिला पाता। वो जानता है कि ईबो ये सब डिजर्व नहीं करता, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर वो कैसे बोले? खुद ही हिम्मत नहीं हो रही कि वो वांगशन मेंशन में वापस जाए। ईबो से उस बच्चे फेंशिंग से नजरें मिलाए। उसकी खुद ही हिम्मत नहीं हो रही कि वो वांगशन मेंशन में वापस जाए। उसकी हिम्मत नहीं है, नहीं है इतनी हिम्मत उसमें। वही क्रिस्टल जब देखती है कि ईबो अब कुछ नहीं बोल रहा, शांत हो गया, तो इस बार जान का हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है, ठीक है जान, चलो घर चलते हैं।
जिस पर जान जो अभी कहीं खोया हुआ था, वो जब क्रिस्टल के हाथ में अपना हाथ देखता है तो वो उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, मॉम आप जाइए, मैं आता हूँ, मुझे कुछ देर अकेले रहने का मन है, प्लीज। जिस पर क्रिस्टल उसे मना करते हुए बोलती है, पर बेबी इस सिचुएशन में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम घर चलो। पर मॉम, जिस पे जान कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी आंखों में कैमरे की फ्लैशलाइट्स रिफ्लेक्ट होने लगती है और वो अपनी आंखों को हाथ से ढकने लगता है। वहीं क्रिस्टल और ईबो जब ध्यान देते हैं तो वो देखते हैं कि जान और उसके चेहरे पर कैमरे की फ्लैशलाइट्स आने लगी हैं, जिससे उनका ध्यान डाइवर्ट होकर सामने की तरफ जाता है, जहां से ढेर सारे मीडिया वाले अपना कैमरा और माइक्स लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे, उनके पास आ रहे थे और अचानक से ही आकर जान को घेर लेते हैं और दूसरी तरफ से ईबो को भी घेर लेते हैं और घेरते के साथ ही सवालों की बौछार करना शुरू कर देते हैं। मीडिया जान से पूछती है, ये एक्सीडेंट है या फिर जानबूझ के किया हुआ मर्डर? क्या आपने ही अपने हस्बैंड के पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया है? और अगर एक्सीडेंट है तो ये एक्सीडेंट है या फिर जानबूझ के किया हुआ मर्डर? इसे आप छुपा नहीं अपने हस्बैंड के पेरेंट्स का एक्सीडेंट है तो इतने दिन से छुपा कर क्यों रखा है? एक्सीडेंट है या फिर जानबूझ के किया हुआ मर्डर? आपने इसीलिए तो नहीं छुपाया था कि आप मिस्टर वांग के हस्बैंड होने का टैग छोड़ना नहीं चाहते थे? इसीलिए तो नहीं छुपाया था कि आप मिस्टर वांग के हस्बैंड होने का टैग छोड़ना नहीं चाहते थे? आपने ही अपने इन-लॉज का मर्डर किया है? क्या आपने ही अपने इन-लॉज का मर्डर किया है? आपने इसीलिए तो नहीं छुपाया था कि आप मिस्टर वांग के हस्बैंड होने का टैग छोड़ना नहीं चाहते थे? मिस्टर लान, आपने ही अपने इन-लॉज का मर्डर किया है? क्रिमिनल को बेल क्यों दिलाई? आपने अपने इन-लॉज को क्यों मारा? हस्बैंड को माफ कर दिया है? मिस्टर लान, हस्बैंड को माफ कर दिया है? पेरेंट्स के क्रिमिनल को बेल क्यों दिलाई? हस्बैंड के लिए अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट को आपने अपने हस्बैंड को माफ कर दिया है? क्या आप अपने हस्बैंड के लिए अपने पेरेंट्स के डेथ को माफ कर दिया है? क्या अपने हस्बैंड के लिए अपने पेरेंट्स की डेथ को भूल गए हैं? क्या आप अपने हस्बैंड के लिए अपने पेरेंट्स की डेथ को बोल क्यों नहीं रहे हैं? भारी पड़ गया मिस्टर ईबो, आप अपने हस्बैंड को इतना से वजह है कि आप अपने हस्बैंड को क्रिमिनल को ही माफ कर दिए हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपके हस्बैंड ने आपको इतना सेटिस्फाई कर दिया कि आपने अपने पेरेंट्स के क्रिमिनल को ही माफ कर दिया। अब आप जस्टिस के लिए नहीं लड़ेंगे? बताइए मिस्टर लान, जस्टिस नहीं चाहिए? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या आप बताइए मिस्टर वांग, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मीडिया आपसे जवाब मांग रही है। पेरेंट्स के प्यार से बड़ा हो गया। मिस्टर वांग वी शाओजान, आप बताइए, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? आपके पेरेंट्स के प्यार पे भारी पड़ गया। मिस्टर वांग वी शाओजान, आप बताइए, हस्बैंड ने आपको इतना सेटिस्फाई कर दिया कि अपने पेरेंट्स के मुंह में दही जम गई है? या फिर हस्बैंड ने आपको इतना सेटिस्फाई कर दिया कि आपने अपने पेरेंट्स को बेल दे दी, जिसने अपने इन-लॉज को मार डाला? बताइए, आप जवाब मांगी, पता चल गया है कि जवाब क्यों नहीं दे रहे? खुद आपके हस्बैंड नहीं किया है। बताइए मिस्टर वांग, तो अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? लड़ेंगे? मीडिया आपसे जवाब मांग रही है। जस्टिस नहीं चाहिए? मिस्टर वांग वी शाओजान, आप बताइए, चाहते आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कि आपके हस्बैंड का प्यार मिस्टर वांग वी शाओजान बड़ा हो गया? आप बताइए, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कि आपके हस्बैंड का प्यार दही जम गई है? मिस्टर वांग, आपने ऐसे इंसान को बेल क्यों दी है? ऐसे इंसान को जेल मिलनी चाहिए जिसने अपने इन-लॉज को मार डाला। ये सारे बेहुदा सवाल मीडिया ईबो और जान से पूछने लग गई थी। ये सारे बेहुदा सवाल मीडिया ईबो और जान से पूछने लगी थी और वहीं ईबो और जान, वो दोनों बेचारे कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। जान को तो ये बढ़ता हुआ क्राउड देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था। वो बेचारा क्या जवाब दे इनके इन घिनौने सवालों का। वो डर रहा था, उसके हाथ पाँव में कंपन हो रही थी, उसे एनजाइटी फील होने लगी थी, सर चकराने लगा था, कमज़ोरी महसूस होने लगी थी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। क्रिस्टल भी वहीं जान के साथ ही खड़ी थी। वो मीडिया को जान से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर ये मीडिया तो और भी ज़्यादा आक्रामक होती जा रही थी। वो संभल ही नहीं रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बेचारी अकेली थी, आखिर कितना ही संभाल पाती। वहीं ईबो जो पहले से ही अपने में परेशान था, वो अब और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसका माइंड भी इस समय बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो गया था, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये भी हो क्या रहा है और इन सब में वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए। पर उसे इतना समझ में आ रहा था कि उसे जान को इनसे बचाना है, इन सब से बाहर निकालना है। इसीलिए वो खुद को समेटता है और बिना ज़रा भी देरी किए तुरंत ही जान की तरफ भागता है और जान को अपनी बाहों में भर लेता है, उसको अपने एम्ब्रेस में छुपा लेता है, जिससे इस वक्त जान का चेहरा उसके चेस्ट में एकदम इनग्रेव्ड हो गया था। जान को थोड़ा कंफर्ट मिला था। वहीं ईबो जान को सिक्योरली अपनी बाहों में होल्ड करने के बाद मीडिया को जान से दूर करने लगता है।
वो नहीं चाहता कि जान को पहले जैसा फिर से कोई ट्रॉमा आए, इसीलिए वो बस जान को सेव करना चाहता था। पर आज मीडिया को ज़्यादा ही वाइल्ड थी, क्योंकि उन्हें मसाला जो मिल गया था टीआरपी गेन करने का। शायद इसलिए क्योंकि ये उनके आइडियल वांग ईबो का केस था। आखिर कंट्री के टॉप बिजनेसमैन मिस्टर जेम्स वांग का केस है, और ये शाओ वीजान जिसका हस्बैंड है वो भी देश का आइडियल है। मिस्टर जेम्स वांग का अपना खुद का सन। आखिर कंट्री के टॉप आइडियल मिस्टर लान वांग ईबो का केस है, इसीलिए। और उसी मीडिया में कुछ ईबो के हेटर्स भी थे जो उनकी चुप्पी का फ़ायदा उठा रहे थे और मौका तलाश रहे थे ईबो को डिफेम करने का, कि कैसे ईबो को डिफेम किया जाए, कैसे उसकी पॉपुलैरिटी कम की जाए, और कैसे उसके हस्बैंड को दुनिया के सामने नीचा दिखाया जाए, कैसे उसको नीचा दिखाया जाए। इसीलिए वो भी पीछे से मौका पाते ही अपने कमेंट्स पास करने में लग गए थे, जो ईबो और जान को बाकायदा सुनाई दे रहे थे। एन आइडियल मिस्टर लान वांग ईबो अपने पेरेंट्स को भूल गया। कंट्री का नंबर 1 आइडियल अपने पेरेंट्स को भूल गया। अपने हस्बैंड के सामने अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट को नज़रअंदाज कर दिया। ईबो इज़ नॉट अ परफेक्ट सन। ईबो इज़ नॉट एन आइडियल। ही इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट सन। सेलिब्रिटी लान वांग ईबो ने अपने बेड वार्मर हस्बैंड के लिए अपने पेरेंट्स के मर्डर को माफ़ कर दिया। सेलिब्रिटी लान वांग ईबो ने अपने बेड वार्मर हस्बैंड के लिए अपने पेरेंट्स के मर्डर को माफ़ कर दिया। सेलिब्रिटी लान वांग ईबो ने अपने बेड वार्मर हस्बैंड के लिए अपने पेरेंट्स के मर्डर को माफ़ कर दिया। #RIP लान वांग ईबो, #ईबो हस्बैंड, #जस्टिस, #लान वांग वी शाओजान मर्डरर, #वांग वी शाओजान मर्डरर। चैंग भी वहीं मौजूद था। जब वो ये सब देखता है तो वो भी बिना देरी के कार से बाहर निकलता है और मीडिया को जान से दूर करने लगता है, और वही करते हुए ईबो से बोलता है, ईबो तुम जान को संभालो। और वहीं पीछे से पुलिस भी आती है इस बेकाबू मीडिया को रोकने के लिए। पर इस वक्त उन्हें रोकना और उनकी इस चुपती हुई बातों को रोकना बहुत कठिन था, जिसको सुनकर अभी इस समय जान के दिल और दिमाग पर सच में बहुत गहरा असर हो रहा था। आज उसके दिमाग ने इतना सब कुछ झेल लिया कि अब उसका शरीर इस ट्रॉमा को संभाल नहीं पाता, और वो बस वहीं ईबो की बाहों में बेहोश हो जाता है। वहीं ईबो जब फील करता है कि जान उसकी बाहों में बेहोश हो गया है, तो वो और भी ज़्यादा डिवास्टेड फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। एक तरफ जान बेहोश हो गया और दूसरी तरफ ये मीडिया ने घेरे हुए खड़ी है, जाने नहीं दे रही है। ईबो एकदम हताश हो गया था। ऐसी सिचुएशन उसकी और जान की ज़िंदगी में कभी नहीं आई थी, और उसे अब जान के लिए डर भी लगने लगा था। वो अपनी पेनफुल आवाज़ में बोलता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है, उसको उठाने की कोशिश करता है। जान होश में आओ, जान वेक अप बेबी, प्लीज़ उठो। जान होश में आओ, जान आंखें खोलो, जान उठो, प्लीज़ वेक अप, जान आंखें खोलो अपनी, जान। पर वो जितना भी बुला लेता, जान अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। वो बेहोश ही था, उसको ज़रा सी भी होश नहीं थी। वहीं क्रिस्टल जो जान की इस हालत को देख रही थी और मीडिया को भी देख रही थी, वो ईबो को बोलती है अपनी वही कोल्ड आवाज़ में, मैं इसीलिए कह रही हूँ बेटा कि जान को मेरे साथ जाने दो। तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है, खुद ही देखो क्या चाहते हो। जान तुम्हारे साथ रहकर ऐसे ही सफ़र करे? नहीं ना? जाने दो इसे मेरे साथ ईबो, अगर नहीं चाहते तो जाने दो। इंसान को जाने दो मेरे साथ। क्रिस्टल की बात सुनकर ईबो उसकी तरफ देखता है अपनी होपफुल नज़रों से, इस उम्मीद से कि क्रिस्टल उसको समझे, उसकी बात समझे, उसके दिल को समझे। पर नहीं, वो नहीं समझ रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल में एक अनबियरेबल सा पेन उठ रहा था। उसकी आत्मा रो रही थी। ये क्या कह दिया मिसेस शाओ ने? इससे तो अच्छा वो मुझसे मेरी जान मांग लेती। पर नहीं, शायद यही सही है। शायद नहीं, हाँ यही सही है, बिल्कुल सही है। आखिर मेरी वजह से कितना सफ़र करेगा मेरा जान? आज तक वैसे इसने बहुत सफ़र किया है, अब और नहीं।
अब और नहीं। आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रखकर ईबो हल्का सा नोट कर ही देता है। वो जान को ले जाने के लिए क्रिस्टल को परमिशन दे ही देता है। वही क्रिस्टल भी ईबो की परमिशन पाकर उससे कहती है, मैं पीछे के रास्ते से कैब बुलाती हूँ, तुम मौका देखकर जान को लेकर आओ। जिस पर ईबो ना चाहते हुए भी अपने आप को संभालते हुए धीरे से हल्का सा नोट करता है, जिस पर क्रिस्टल अपना पीछे चली जाती है। वहीं ईबो अब चैंग से मदद मांगता है, जिस पर चैंग उससे बोलता है, तुम जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। जिसके बाद ईबो जान को उठाता है और पीछे की तरफ क्रिस्टल के पास ले जाता है। क्रिस्टल पहले से ही कैब में बैठी उसका इंतजार ही कर रही थी। वहीं ईबो जान को भेजने से पहले उसे एक बार जी भर के देखता है, एक आखिरी बार उसको जी भर के देखता है। एक आखिरी बार ही सही उसको जोर से अपनी बाहों में भींच लेता है और अपनी रुआनी सी आवाज में उससे बोलता है, आई एम सॉरी जानजान, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और मैं तुम्हें जाने भी नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं यही डिजर्व करता हूँ। पर आज तुमसे एक वादा ज़रूर करता हूँ जान, कि इस बार तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िद से नहीं बल्कि अपने प्यार से लेके आऊँगा। तुम्हें प्यार से अपना बनाऊँगा, ज़िद से नहीं। वादा है मेरा तुमसे जान, तुम्हारे बोबो का तुमसे वादा है। आई लव यू अ लॉट, आई लव यू। अपना ख्याल रखना बेबी, अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो जान को सुरक्षित उसी बेहोश हालत में क्रिस्टल के पास छोड़ देता है। वहीं क्रिस्टल भी ईबो को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और ड्राइवर को कैब चलाने के लिए कह देती है। और फिर वहां से कैब जान को और क्रिस्टल को लेकर जाने लगती है और रह जाता है वहां पर खड़ा हुआ ईबो, अकेला खड़ा हुआ, उस कैब को जाता हुआ देखता हुआ, अपने उस अनबेयरेबल पेन के साथ, जहां अब सिर्फ अकेलापन है, खालीपन है। जान का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। जान को इस तरह से खुद से दूर जाते हुए देखना, इस समय सच में उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी आत्मा का एक टुकड़ा उससे दूर ले जा रहा हो। एक ऐसी जगह खाली हो गई थी उसके अंदर जो शायद अब कभी नहीं भरेगी। सीने में भारीपन आ गया था, हर एक सांस के साथ दर्द का बोझ बढ़ सा गया था। मन चाहता था कि किसी तरह से सब कुछ थाम लिया जाए, जो रेत फिसल गई है उसको वापस से पार लाया जाए, जो चीज़ें अभी बिगड़ गई हैं बस पीछे जाकर उसको किसी तरह से बिगड़ने से ही रोक लिया जाए। लेकिन ये परिस्थितियाँ इंसान को मजबूर कर देती हैं। इन्हीं परिस्थितियों ने उसे भी मजबूर कर दिया था। आंसू शायद बहना बंद कर चुके थे, लेकिन दिल पर हर पल चोट के निशान पड़ते जा रहे थे। जान को छोड़ने का दर्द असहनीय हो गया था, लेकिन यह सोचकर वो खुद को सांत्वना भी दे रहा था कि जान जहाँ भी रहेगा कम से कम वहाँ उसे इतनी तकलीफ तो नहीं होगी ना। ईबो बस वहीं खड़ा सा थम सा गया था, ना उसकी पलकें झपक रही थी, ना ही कदम आगे बढ़ रहे थे। वो बस वहीं अपने घुटनों के बल अनकॉन्शियसली टूटकर बिखर जाता है और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर रोने लगता है। वहीं चैंग मीडिया के जाते ही ईबो को ढूंढते हुए उसके पीछे आता है और ईबो को वहीं रोते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। इसीलिए वो उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखता है, उसे सांत्वना देने के लिए उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है। ईबो, ईबो, जिस पर ईबो अपनी वही रुहानी सी आवाज में बोलता है, मैं यही डिजर्व करता हूँ चैंग, आई डिजर्व दिस चैंग, आई डिजर्व दिस। वो चला गया, वो मेरे जान को ले गई चैंग, वो मेरे जान को ले गई, मेरा जान मुझसे दूर चला गया। आई डिजर्व दिस। वो मेरे जान को ले गई, मेरा जान चला गया चैंग, मेरा जान।
काश जान को मैंने हर्ट नहीं किया होता तो वो मेरे साथ होता। मैं यही डिजर्व करता हूँ जैंग, मैं यही डिजर्व करता हूँ। काश 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 मैंने उस वीडियो पे भरोसा नहीं किया होता जैंग, मैंने जान पे भरोसा किया होता। काश मैंने जान पे भरोसा किया होता। काश मैंने जान को हर्ट नहीं किया होता तो वो अभी मेरे साथ होता। अभी जान मेरे साथ होता जैंग, वो मेरी जान को ले गई। डिजर्व दिस, वो मेरी जान को ले गई जैंग। जान जिस पर चैंग बोलता है, इट्स ओके ईबो, इट्स ओके, जो होना था सो हो गया। वैसे भी इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, इसीलिए अपने आप को संभालो, अपने आप को बिखरने मत दो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत काम करना है। जान को वापस लाना है। मत भूलो कि जान भी तुमसे प्यार करता है और वो तुमसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता है, ये बात भूलो मत। अपने आप को ब्लेम मत करो ईबो, अपने आप को ब्लेम मत करो। कोई भी नॉर्मल इंसान जब ये जानेगा कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, और ये बात जान भी समझता है और आंटी भी। इसीलिए उन्हें पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो। जान तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। तुम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ईबो, इसीलिए मानो मेरी बात, सही समय का इंतज़ार करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पे विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो और जान पे भी विश्वास करो। खैर, हमें अभी जान को बेगुनाह साबित कराना है, पता लगाना है कि ये फेक वीडियो किसने बनाई है, और जो भी है वो शख्स, ये तो पक्का है कि वो चाहता है कि जान को जेल हो जाए। इसीलिए अभी परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी बहुत काम है हमें। चैंग की बात पर ईबो खुद को थोड़ा संभालता है और हामी में जवाब देता है। हम्म 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 हम्म। और फिर वो वहाँ से उठकर खड़ा होता है, जिसके बाद वो और चैंग दोनों वहाँ से साथ चले जाते हैं। एक अनजान शख्स Why? Why damn why? ऐसा क्यों किया तुमने? Why? Why damn why? क्यों? इतनी मेहनत से सब कुछ प्लान किया था मैंने। Why? क्यों? इतनी मेहनत से प्लान किया था मैंने और तुमने हमारा सब खराब कर दिया। क्यों? आखिर क्यों? क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों डार्लिंग? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? खुशी देख ही नहीं गई ना तुमसे मेरी, तुम मुझे एक सेकंड के लिए भी खुश नहीं देख सकते। खुशी देख ही नहीं जाती ना तुमसे मेरी। मेरा प्लान खराब कर दिया। कोई बात नहीं, एक ही तो प्लान खराब किया है ना। चाल अभी भी मेरे हाथ में है, मोरे अभी भी मेरे हैं। देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। फिक्र मत करो स्वीट हार्ट, जरा भी फिक्र मत करो तुम। ये खुशी जो है ना तुम्हारा ये सुकून, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, तुम्हारे चेहरे पर। बिल्कुल नहीं,
तुमने मुझसे मेरी खुशी छीनी, मैं तुमसे तुम्हारी। आई विल मेक श्योर दैट यू सफर माई लव। आई विल मेक श्योर टू मेक यू सफर। आई विल मेक श्योर ऑफ इट। आई विल मेक श्योर ऑफ इट माई लव। आई विल मेक श्योर ऑफ इट। आई विल मेक श्योर टू मेक यू सफर। ये शख्स पहले गुस्से में चिल्लाता है, फिर मैनिकली हंसता है, और फिर हंसते हंसते वैसे ही रोने लगता है, और रोते हुए वैसे ही कोसने लगता है, और वैसे ही कोसते हुए अपनी साधारण साइकिक आवाज में बोलता है। और जब बोलता है तो कुछ सोचने लग जाता है, और वही कुछ सोचते हुए कुछ समझ भी जाता है, और वही समझकर फिर वापस से वैसे ही हंसने लगता है, बिल्कुल पागलों की तरह। और उसकी वही हंसी की गूंज उसके उस पूरे कमरे में गूंज रही थी, इतनी तेज कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ी चीज सोच ली हो उस शख्स ने। तो ये रहा गिल्ड के आज का अपडेट, और अब आप सबकी बारी। अब आप बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। और ये क्या हुआ, क्रिस्टल जान को लेके चली गई। अब बेचारा जान, बेचारा ईबो। खैर, आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ प्रिडिक्शन हो आगे के पार्ट्स को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, कहाँ जा रही है स्टोरी आगे कौन सा टर्न लेने वाली है, जो भी हो, अगर आपको लगे कुछ कि आपको शेयर करना चाहिए नावल के बारे में, तो प्लीज़ उसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। उसे हम भी पढ़ेंगे, और अगर कमेंट बहुत अच्छा हुआ तो हम उसे पिन भी कर देंगे, ताकि सारे लोग भी पढ़ेंगे साथ में। ये देखते हैं कि कौन क्या सोचता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, और मेरी सोच तक कौन पहुंचता है। ठीक है, तो अब जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा वो कमेंट हम पिन करेंगे। तो देखते हैं कि आप में से कौन कमेंट लिखता है और कौन अच्छा कमेंट लिखता है। तो फिर बस, तो बाकी जो भी हो, जैसा भी हो, उसे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। जैसा भी लगे बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा। और ढेर सारे कमेंट्स लिख दीजिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।